पी सारी जाते हो, छोड़ते कोई नहीं हो, लेकिन शुरू में तो छटनी करते हो कि नहीं करते? ये क्या है? इंसान की चॉइस है कि जब जिसको पहले बढ़िया चीज मिलेगी तो बढ़िया चीज लेगा। मैंने बताया, अगर आप घिया, तोरी, खीरा, टमाटर बेम्बू वाली स्टैकिंग पे लगाते हो, गोभी की जरूरत कितनी, गाजर की जरूरत कितनी, प्याज की जरूरत है कितने, खरबूजे की जरूरत है, और हम क्या कर रहे हैं? आंख बंद करके बाजार के सोचे बगैर सारे इलाके में प्याज बो दी। अब तुम्हारी किस्मत अच्छी हो और ऊपर वाला तुम पे मेहरबान हो तो गुजरात में, महाराष्ट्र, जमीन वाले किसान हैं, वो तकनीक के साथ जुड़ो, खेती करो, सिर्फ सब्जी की नहीं, फूलों की भी करो। जैसे एचडीओ साहब ने बताया कि भाई चारों तरफ ला, हमने चेक मैं जब गुड़गांव में डीएचओ था, फिरोजपुर झिरका ऑफिस में जिस तरीके से आज हम डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं, उसी तरीके से उस ट्रेनिंग देकर वीडीसी सेंट्रल वीडीसी को तैयार कर रहे हैं कि अपने गांव की जो भी समस्याएं या सरकारी डिपार्टमेंट से मिलना है तो कैसे जाना है, क्या स्कीम है, क्या सब्सिडी लेनी है, उसके बारे में हम उन लोगों को ट्रेनिंग देकर जागरूक करेंगे। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि जो भी वीडीसी कमेटी के मेंबर हैं वो जानकारी सेंटर कमेटी वीडीसी के मेंबर हैं उनसे जरूर अपने गांव में एक मीटिंग करा कर लें, और हमें जिस तरीके से आप सपोर्ट कर रहे हैं अभी तक भी, जब भी हम बुलाते हैं आप अपने गांव के लेवल पे भी आते हैं और हमारे साथ यहाँ ब्लॉक लेवल पे भी आते हैं। तो मैं आप लोगों की सभी के लिए हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इसी तरीके से इस प्रोजेक्ट को सक्सेस बनाने के लिए आप लोगों की ही हमें जरूरत है। और आप जान भी रहे होंगे जो भी स्कीम दीन मोहम्मद जी ने बताई थी, वो सभी चीजें हमारा HDFC परिवर्तन परियोजना के तहत चल रहा है। हम उसी के तहत आपको फुहारे, ड्रिप, क्या करें, सोलर पंप वगैरह दे रहे हैं। फार्मर फील्ड स्कूल लगाया है, हमने इसीलिए दिया है कि क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट है, जो हम प्राइवेट लोग हैं, हम ज्यादा सब्सिडी या सब कुछ नहीं दे सकते, लेकिन आप लोगों को वो जानकारी हम दे रहे हैं और या ब्लॉक लेवल पर बुलाकर आपको दिलवा रहे हैं, तो उनका आप फायदा उठाएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अब अभी सर आज जो आप सहगल फाउंडेशन और जो है HDFC परिवर्तन परियोजना के तहत आप लोगों को आज आमंत्रित किया गया है, आप लोगों ने किसानों को मोटिवेट महसूस कर रहे हैं, और क्या पशुपालन विभाग की तरफ से जानकारियां दी गई हैं, क्या कहेंगे? सहगल फाउंडेशन और HDFC की CSR पहल के तहत जो ये योजनाएं चलाई जा रही हैं वो बहुत ही एक सराहनीय कदम है। इससे मेवात क्षेत्र के जो छोटे किसान हैं जो बकरी पालन करते हैं उनके लिए आमदनी बढ़ाने का एक बहुत बड़ा जरिया है, मैं ये कह सकता हूँ। और इन चीज़ों को असिस्ट करने के लिए हमारा पशुपालन महकमा आगे से आगे नई नई योजनाओं के साथ तैयार है। इनमें सबसे बड़ी योजनाएं हैं 15+1 बकरियों की योजना है, जिसमें जनरल व OBC कैटेगरी को 25% सब्सिडी दी जाती है, जिसमें 98,000 का लोन हमारे द्वारा दिया जाता है। और अगर वो SC क्लास की बंदे हैं तो उन्हें 90% यानी 90,000 तक की सब्सिडी हमारे महकमे के द्वारा दी जाती है। और इसके अलावा बकरियों के लिए जैसे डिवर्मिंग की दवाइयाँ हैं और कई तरह के टीके हैं, जैसे PT का टीका है, PPR का टीका है, ये हमारे महकमे के द्वारा दी जाती है। अगर किसी बंदे को या किसी किसान को अपने पशुओं का, छोटी बकरियों का कृत्रिम गर्भाधान कराना है तो उसकी सुविधा भी हमारे महकमे के द्वारा दी जा रही है। तो सर ये जो है ये देखा जाए कि लोगों का कहना है कि बैंक से जो NOC जो पहले मांगी जाती है कि वो लेना बड़ा यहाँ संभव नहीं है मेवात के लिए खासकर, तो वो लोग कैसे इसका फ़ायदा उठा पाएंगे? सर NOC अगर हम भी इसमें कोशिश करते हैं, अगर कोई बंदा है जेन्युइन उसका एप्लीकेशन है तो हम भी कोशिश करते हैं, अगर उसका सिविल स्कोर अच्छा है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, बैंक के द्वारा वो NOC दे देती है। बाकी हमारे महकमे के द्वारा भी इसमें मदद की जाती है।
लेकिन इसमें एनओसी की ज़रूरत पड़ती है। तो सर आप बताया कि जो 300 के आसपास जो है कि पशुओं का जो बीमा भी किया जाता है, हाँ। तो उसके लिए क्या सिस्टम है, किस तरीके से आप लोगों को सूचित किया जाएगा, आप किस तरीके से उनका जो बीमा करेंगे? इसमें जो हरियाणा सरकार की जो ये स्कीम है, बहुत पूरे देश में सबसे अच्छी स्कीम हरियाणा सरकार चला रही है, जिसमें मिनिमम दरों पे पशु का बीमा कराया जा रहा है। जिसमें भैंस में 15 लीटर की भैंस 85,000 तक की कीमत वाली केवल 100 रुपये में बीमा हो जाता है। इसमें कंपनी के द्वारा एजेंट लगाए गए हैं और जो पशु चिकित्सक है उसकी सहायता से एक पेपर पे उनका हेल्थ सर्टिफिकेट बनाया जाता है और फीस काटी जाती है। इसमें सारा प्रोसीजर ऑनलाइन प्रोसीजर है। आपकी 3 या 4 दिन में पॉलिसी आ जाती है और जो बीमा की अगर कोई पशु की मृत्यु होती है या लंगड़ा होता है तो वो उसका जो क्लेम जो कीमत भरी जाती है वो मिल जाती है। तो किस तरीके से लोग, क्योंकि अभी तो गांव के अंदर तो लोग गए नहीं, लोग जागरूक नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि बीमा हो रहा है, क्योंकि समय समय पे स्कीमें आती हैं। इसके लिए हम अलग अलग गांव में टाइम टू टाइम हम कैंप लगा रहे हैं और हम समाचार पत्र के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। आज जैसे मैंने इस कैंप में भी थोड़ा सा ब्रीफ देने का कोशिश की है। बाकी हमारे जो महकमे के जो कर्मचारी हैं, जो छोटे डिस्पेंसरी पे जो कर्मचारी हैं, उनसे भी इस बारे में आप मदद ले सकते हैं, उनसे भी जानकारी ले सकते हैं। बाकी अगर किसी को और जानकारी चाहिए तो फिरोजपुर GVH में जो हॉस्पिटल है वहाँ पर 9 से 3 बजे के बीच में मैं बैठता हूँ, आप मेरे से ये जानकारी ले सकते हैं। तो सर क्या नाम है और क्या जिम्मेदारी आपके पास? मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र गहलोत हूँ। मैं वर्तमान में वेटनरी सर्जन के पद पर GVH फिरोजपुर जिला में कार्यरत हूँ। अगर सर एक बार आप अपना मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं ताकि किसान भाई जो मेरा पशुपालक है मोबाइल वो आपसे कॉन्टेक्ट कर सके। 8949 800 520। तो आपसे बात करने का सही समय क्या होगा? मेरा 9 से 7 बजे तक आप बात कर सकते हैं। थैंक यू।